शिमला मुआहदा फारिग हो गया। हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए। कंट्रोल लाइन को अब सीज फायर लाइन समझा जाए। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का प्रोग्राम। नदीम मलिक लाइव में बड़ा बयान। कहा, खित्ते के मुल्कों का दबाव है कि अमन रहना चाहिए, लेकिन भारत की जानिब से खतरा बरकरार है। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। कंट्रोल लाइन जो है उससे अब ये सीजफायर लाइन चली गई है। जो 1948 में जो डिक्लेयर यूनाइटेड नेशंस ने इसको सीजफायर लाइन किया था, वो जो जंगबंदी हुई थी जिसके बाद रेजोल्यूशन हुआ, सारा प्रोसेस जो है वो तारीख का हिस्सा है। ये भी अंडरस्टैंडिंग आई थी कि ये डिस्प्यूट्स जो हैं वो बायलैटरली डील होंगे। अब ये मल्टीलैटरली या इंटरनेशनली जो है डील हो सकते हैं। शिमला मुआहदे के अंदर जो LOC उसका किया था, शिमला मुआहदा जो है IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अदम हुई है नहीं हुई, कम से कम शिमला मुआहदा जो है फारग हो गया। इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल। तो आपकी जो सीज फायर लाइन की हैसियत और LOC की हैसियत वो आपको दोबारा से बैठ के डिस्कस करनी है। बिल्कुल कि ये जंगबंदी लाइन है, आप बताओ। हाँ, जो चीज़ें ओवर द डेकेड्स जो है कुछ हमने स्टेप बैक किया हुआ था, हम वापस 48 वाली सिचुएशन के ऊपर आ गए हैं, जिसके ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयानात हैं और उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में जहाँ मामला गया था वहीं पे वापस पहुंच गए। जंग का खतरा बरकरार है। नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा। इसमें कोई शक नहीं कि एक इंटरनेशनल प्रेशर है कि अमन रहना चाहिए बर सगीर में, लेकिन अगर ठोंसी गई हमारे ऊपर दोबारा, जिस तरह हमने जवाब दिया है उससे भी ज़्यादा करारा जवाब देंगे इंशाल्लाह।